मनुष्य का जीवन बाहर से जितना दिखाई देता है, भीतर से उससे कहीं अधिक गहराई में आकार ले रहा होता है। बाहर जो कुछ घटता है वो अक्सर भीतर की सोच का प्रतिबिंब होता है। कहा गया है कि तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। ये कोई साधारण वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का एक गहन सत्य है। मन की भूमि पर जो विचार बोए जाते हैं वही कर्म बनकर उगते हैं और अंततः वही हमारे भाग्य का स्वरूप रचते हैं। मनुष्य के भीतर निरंतर एक संवाद चलता रहता है। ये संवाद शब्दों में नहीं, भावनाओं में, विश्वासों में और कल्पनाओं में होता है। वही संवाद हमारे निर्णयों को जन्म देता है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर हार की भाषा बोलता है तो उसके कदम भी धीमे पड़ जाते हैं। जब वही व्यक्ति अपने भीतर विश्वास की लौ जलाए रखता है तो उसके भीतर साहस अपने आप जन्म लेने लगता है। बाहरी परिस्थितियां अक्सर समान होती हैं, फर्क केवल सोच का होता है। सोच कोई क्षणिक घटना नहीं है, ये एक आदत है जो समय के साथ गहरी होती चली जाती है। जैसे पानी की धार चट्टान पर पड़ते पड़ते अपना रास्ता बना लेती है, वैसे ही विचार मन पर अपनी लकीर खींच लेते हैं। बार बार दोहराए गए विचार हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को कमजोर मानता रहता है, उसके भीतर कमजोरी जड़ें जमा लेती है। जो व्यक्ति स्वयं को सीखने वाला समझता है, उसके भीतर हर अनुभव से कुछ नया ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि परिस्थितियां उसे बना रही है। सच यह है कि परिस्थितियां केवल परीक्षा लेती हैं, निर्माण तो हमारी सोच करती है। एक ही घटना दो लोगों के जीवन को दो अलग दिशाओं में मोड़ सकती है। एक व्यक्ति उसे अवसर मानकर आगे बढ़ जाता है, दूसरा उसे दुर्भाग्य मानकर टूट जाता है। घटना वही रहती है, प्रतिक्रिया बदल जाती है। वही प्रतिक्रिया धीरे धीरे पहचान बन जाती है। सोच का प्रभाव केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहता, वह शरीर और व्यवहार तक उतर आता है। जब मन में भय पलता है, शरीर सिकुड़ने लगता है। जब मन में विश्वास होता है, शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। शब्द बदलते हैं, चाल बदलती है, आंखों की चमक बदलती है। यह सब सोच के सूक्ष्म परिवर्तन का बाहरी रूप है। इसलिए यह कहना गलत नहीं कि मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी सोच का दृश्य रूप है। अक्सर लोग सफलता को किसी बाहरी चमत्कार से जोड़ते हैं। वे मानते हैं कि एक दिन कोई बड़ी घटना होगी और जीवन बदल जाएगा। वास्तविकता में परिवर्तन भीतर चुपचाप घटता है। रोज की छोटी सोच, रोज के छोटे निर्णय, रोज का आत्मसंवाद मिलकर बड़े परिणाम रचते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर यह सोच पालता है कि वह बेहतर बन सकता है, वह हर दिन थोड़ा बेहतर बनने लगता है, चाहे उसे इसका आभास हो या ना हो। सोच दिशा देती है, बिना दिशा के शक्ति भी व्यर्थ हो जाती है। जब सोच स्पष्ट होती है तो भ्रम कम होने लगता है। व्यक्ति जानने लगता है कि क्या छोड़ना है और क्या अपनाना है। जो सोच नकारात्मकता के इर्द गिर्द घूमती रहती है, वह समाधान देखने में अंधी हो जाती है। जो सोच सीख और संभावना पर टिकी होती है, वह अंधेरे में भी रास्ता खोज लेती है। मन के भीतर चलने वाली बातें अक्सर अनजाने में ही मान्यताएं बन जाती है। वही मान्यताएं हमारा सत्य बन जाती है। यदि कोई मान ले कि दुनिया उसके खिलाफ है, तो उसे हर जगह विरोध ही दिखाई देगा। यदि कोई यह मान ले कि हर कठिनाई उसे मजबूत बनाने आई है, कठिनाई उसका प्रशिक्षण बन जाएगी। मान्यताएं बदले बिना जीवन बदलने की उम्मीद करना व्यर्थ है। यह भी सत्य है कि सोच रातों रात नहीं बदलती। वर्षों से जमी धारणाएं धीरे धीरे ढीली पड़ती हैं, परंतु हर परिवर्तन की शुरुआत एक छोटे से प्रश्न से होती है। क्या यह सोच सच में मेरी मदद कर रही है? क्या यह सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या रोक रही है? जैसे ही व्यक्ति अपनी सोच पर प्रश्न उठाना सीखता है,
वहीं से स्वतंत्रता की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आत्मसम्मान भी सोच से ही जन्म लेता है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्वयं को तुच्छ मानता है, वो बाहर से सम्मान ढूंढता फिरता है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्वयं को मूल्यवान मानता है, उसे बाहर से प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। वो शांत रहता है, स्थिर रहता है। यह स्थिरता किसी पद या उपलब्धि से नहीं, बल्कि भीतर जमी सोच से आती है। विचारों का चयन एक जिम्मेदारी है। मन में कौन सा विचार टिकेगा और कौन सा जाएगा, यह अंततः हमारे हाथ में होता है। परिस्थितियां विचारों का निमंत्रण देती हैं, पर स्वीकार करना या न करना हमारा चुनाव है। हर विचार को सच मान लेना स्वयं के साथ अन्याय है। विवेक यह सिखाता है कि विचार आएंगे, पर हम उनसे ऊपर भी उठ सकते हैं। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वो अपने विचारों से अलग भी है, तो वो उनका स्वामी बनना शुरू कर देता है। तब वो नकारात्मक विचार आने पर घबराता नहीं, बल्कि उन्हें देखकर जाने देता है। धीरे धीरे सकारात्मक और सशक्त विचारों के लिए मन में अधिक स्थान बनने लगता है। यही अभ्यास जीवन की गुणवत्ता बदलने लगता है। सोच का संबंध केवल प्रतिष्ठित जीवन से नहीं, संबंधों से भी है। जिस व्यक्ति की सोच संदेह से भरी होती है, उसके रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। जिसकी सोच विश्वास और करुणा से भरी होती है, उसके संबंधों में गहराई आने लगती है। सामने वाला व्यक्ति बदले या न बदले, संबंध का अनुभव हमारी सोच के अनुसार ही बदलता है। कई बार लोग कहते हैं कि वे सकारात्मक सोचते हैं, पर भीतर गहरे डर छिपे रहते हैं। इसलिए केवल शब्दों का दोहराव पर्याप्त नहीं, ईमानदार आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। यह देखना जरूरी है कि कठिन समय में हमारे भीतर पहली आवाज क्या होती है। वही आवाज हमारी वास्तविक सोच को प्रकट करती है। जब मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मक आवाजों को पहचान लेता है, तो वह उन्हें चुनौती भी दे सकता है। वह पूछ सकता है कि यह डर आया कहां से? क्या यह अनुभव पर आधारित है या केवल कल्पना पर? इस प्रश्न प्रक्रिया में ही सोच का शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। समय के साथ व्यक्ति यह अनुभव करने लगता है कि सोच बदलते ही अनुभव बदलने लगे हैं। वही परिस्थितियां अब उतनी भारी नहीं लगती। समस्याएं समस्या ही रहती है, पर उनका वजन कम हो जाता है। इसका कारण यह है कि भीतर का आधार मजबूत हो चुका होता है। अंततः जीवन किसी बाहरी उपलब्धि का नाम नहीं, बल्कि भीतर की अवस्था का नाम है। जो व्यक्ति भीतर से शांत है, उसके लिए साधारण जीवन भी समृद्ध हो जाता है। जो भीतर से अशांत है, उसके लिए सफलता भी बोझ बन जाती है। यह भीतर की अवस्था सोच से ही उपजती है। इसलिए यह समझ लेना ही जीवन की बड़ी शिक्षा है कि तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। हर दिन, हर क्षण सोच धीरे धीरे तुम्हें गढ़ रही है। यदि तुम जागरूक होकर सोच का चयन करने लगो, तो जीवन स्वतः एक नई दिशा लेने लगता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास का परिणाम है। जब अंत में व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे बड़े चमत्कार नहीं, छोटे छोटे बदलाव दिखाई देते हैं। वही बदलाव मिलकर पूरी यात्रा को अर्थ दे देते हैं। यही सोच की शक्ति है, जो अदृश्य रहते हुए भी पूरे जीवन को आकार देती है। जब आप ये मान लेते हैं कि आपके भीतर टैलेंट है, तब यात्रा का असली हिस्सा शुरू होता है। ये वो मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग फिर से पीछे लौट जाते हैं, क्योंकि अब सिर्फ सपने नहीं रहते, अब जिम्मेदारी आ जाती है। खुद के प्रति जिम्मेदारी, अपने भीतर छुपी क्षमता को न्याय देने की जिम्मेदारी। टैलेंट अक्सर शोर नहीं करता, वो धैर्य से इंतजार करता है। लेकिन समाज आपको जल्दी के नतीजे दिखाने को कहता है। अगर आज शुरू किया है, तो कल ही पहचान चाहिए। अगर ऐसा ना हो, तो लोग हंसते हैं, ताने देते हैं। यही वो समय होता है जब आपको तय करना होता है कि आप लोगों की आवाज सुनेंगे
या अपने भीतर की। जो लोग सफल दिखाई देते हैं, उन्होंने भी इसी मोड़ पर खुद को चुना था। उन्होंने अपने टैलेंट को भीड़ की राय से ऊपर रखा। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने डर महसूस नहीं किया। डर सबको लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डर को अपने फैसलों का मालिक नहीं बनने दिया। आपका टैलेंट परफेक्ट माहौल का इंतजार नहीं करता। वो आज इसी हालात में पनप सकता है। संसाधन कम हो, समय कम हो, समर्थन ना हो। टैलेंट को नहीं रोकते, सिर्फ आपके कदम रोकते हैं। जब आप छोटा कदम लेते हैं, तभी रास्ता अपने आप बनता है। हर दिन थोड़ा सा अभ्यास, थोड़ा सा साहस और खुद से थोड़ी सी सच्चाई, यही वो ईंधन है जिससे छुपा टैलेंट बाहर आता है। आपको तालियां तुरंत नहीं मिलेंगी, कई बार तो खामोशी ही मिलेगी। लेकिन याद रखिए, बीज जब मिट्टी में होता है, तब भी वो पेड़ बनने की तैयारी कर रहा होता है। असफलता इस यात्रा का सबसे गलत समझा गया शब्द है। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप सीख रहे हैं। जो गिरता नहीं, वो चलता भी नहीं, और जो चलता नहीं, वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। कई लोग बीच रास्ते रुक जाते हैं क्योंकि वे खुद को दूसरों से तुलना करने लगते हैं। तुलना टैलेंट की सबसे बड़ी चोट है। आपका रास्ता, आपकी गति, आपकी कहानी अलग है। जब आप किसी और की मंजिल देखकर खुद को छोटा मानते हैं, तब आप अपने सफर को नजरअंदाज कर देते हैं। टैलेंट तब और निखरता है जब आप उसे सेवा से जोड़ते हैं। जब आप ये सोचते हैं कि मेरा हुनर सिर्फ मेरे लिए नहीं है। जब आप दूसरों के काम आते हैं, अब आपका टैलेंट आपको ऊर्जा देता है। सिर्फ पैसा या पहचान पाने के लिए किया गया काम थका देता है, लेकिन उद्देश्य के लिए किया गया काम मजबूत बनाता है। आपको अपने भीतर की आलोचनात्मक आवाज को पहचानना होगा। वो आवाज जो कहती है तुमसे नहीं होगा, वो आवाज आपकी नहीं है। वो बीते अनुभवों, सुने हुए तानों और पुराने डर की गूंज है। आपकी असली आवाज शांत होती है, लेकिन सच्ची होती है। धीरे धीरे जब आप अपने टैलेंट के साथ खड़े रहना सीख लेते हैं, तब दुनिया का रवैया भी बदलता है। वही लोग जो पहले शक करते थे, एक दिन सवाल पूछने लगते हैं। लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए आपको उन दिनों से गुजरना होता है जब कोई साथ नहीं देता। आपका टैलेंट आपकी पहचान नहीं, आपकी अभिव्यक्ति है। पहचान इससे कहीं बड़ी होती है। जब आप खुद को सिर्फ अपने हुनर तक सीमित नहीं करते, तब आप आजाद महसूस करते हैं। टैलेंट दबाव नहीं बनता, आनंद बन जाता है। याद रखिए, यह सफर बाहर से ज्यादा भीतर का है। यहां सबसे बड़ी जीत यह नहीं कि दुनिया आपको मान ले, बल्कि यह है कि आप खुद को धोखा ना दे। अगर आप आज भी अपने भीतर की उस हल्की सी चिंगारी को महसूस कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कहानी अभी जिंदा है। अभी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है। अभी आपका असली टैलेंट पूरी दुनिया से मिलना बाकी है।